चांदी पर इंडियन मार्केट्स के तौर पर एक सेंस ले लेते हैं। हमारे साथ कार्तिकेय बुलियन के दीपक सोनी हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप भारतीय बाजारों में एक रिएक्शन, क्योंकि मोर और लेस अब एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है सोने के लिहाज से। अक्षय तृतीया अगले हफ्ते में है, क्या हम खरीदारी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? किस तरह का मार्केट है? नमस्कार एंड थैंक यू मनीषा जी। देखिए, इंडियन मार्केट के नजरिए से अगर देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड जब तक ये ईरान का वॉर जो रहेगा, यूएस ईरान के वॉर, तब तक गोल्ड और सिल्वर दोनों रेंज बाउंड ही रहेंगे। हर अपर लेवल के ऊपर गोल्ड में और सिल्वर में एक सेलिंग आनी चाहिए जब तक ये वॉर सिचुएशंस कंटिन्यू रहती है। उसके बाद हम वापस जो है गोल्ड को ऊपर की ओर जाते हुए देखेंगे। बहुत नीचे जो है गोल्ड अभी एट प्रेजेंट नजर नहीं आ रहा है। रेट कट की संभावना भी अगर जॉबलेस के डेटा अच्छे आते हैं तो कम हो जाएगी, उससे भी गोल्ड के ऊपर जो है वो प्रेशर बनेगा। और अक्षय तृतीया के हिसाब से अगर अपने देखते हैं तो मार्च से कुछ सेल्स अभी इंडियन मार्केट में बेटर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे ये अब अराउंड हम अक्षय तृतीया के नजदीक पहुंचेंगे, हमें अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। इतने ऊपर के भाव देखने के बाद अगर करंट लेवल्स को हम देखते हैं तो ऊपरी स्तर से ये थोड़े गोल्ड और सिल्वर अफोर्डेबल लग रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस अक्षय तृतीया में अच्छी सेल रहनी चाहिए। दीपक जी, काफी हद तक बाजार को ये कंसर्न है कि शायद जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स में गिरावट आई है, लोगों के लॉसेज हैं या मार्जिन्स पे करने पड़े हैं, उतना ज्यादा मनी फ्लो शायद गोल्ड की तरफ इस सीजन में जाता हुआ नजर नहीं आए। जिस तरह के मार्केट क्यूज हैं एज ऑफ नाउ, आपको लगता है उसका एक दबाव रह सकता है? हाँ, निश्चित मनीषा जी। जो गिरावट हमें इक्विटी मार्केट में देखने के लिए मिली है और जो क्रूड्स की तरफ लोग बढ़े हैं, एक मार्जिन कॉल जो है अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर हर कमोडिटी और इक्विटी में रहेगा, जिसके कारण थोड़ा सा क्रंच रह सकता है। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें सही है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के जो इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्ट करेंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से आप आता हुआ देखते हैं, ज्वेलरी के लिहाज से या बुलियन? देखिए, अब कस्टमर्स जो है ना वो काफी अलर्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कॉइन्स में बहुत अच्छी सेल्स हमें पिछले एक साल में देखने के लिए मिली है। ज्वेलरी में अब जो मेकिंग चार्जेस है वो कंपैरेटिव प्राइसेस होने के कारण एक सही लेवल पे आ रहे हैं। तो ये मान सकते हैं अपने कि ज्वेलरी की सेल्स जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल बेटर रहनी चाहिए। अब इसी पॉइंट पर एक बार और एक सवाल आपसे है। किस तरह से दीपक जी आप देखते हैं यहाँ पर चार्जेस, मेकिंग चार्जेस बैलेंस आउट होता हुआ? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में, स्पेशली पिछले वेडिंग सीजन में, यही एक चिंता थी कि मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम 8, 10, 12% यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस से पकड़ के देखें, एज ऑफ नाउ कितना बैलेंस आउट या ईज आउट हुए हैं ये? मनीषा जी, देखिए पहले क्या था, कुछ रीजन्स अगर हम इंडिया के छोड़ देते हैं तो बाकी सब रीजन्स में मेकिंग चार्जेस जो थे वो अमाउंट में थे। अब वो चेंज होके परसेंटेज में आ गए हैं। अब मैक्सिमम जगह जो है गोल्ड प्राइजेस पे ये 7%, 8%, 10% की मेकिंग चार्जेस के ऊपर ज्वेलरी सेल हो रही है। और ये सबके टॉप लाइंस, प्रॉफिट लाइंस के ऊपर प्रेशर पड़ा है। जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से सेल्स कम हुई है, तो अब जो है ज्वेलर ये सोच रहे हैं कि भाई हम एक उचित मुनाफा रख के ज्वेलरी को सेल कर देते हैं। उस तरफ ही ज्वेलर ज्यादा जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेकिंग चार्जेस पहले 12 to 15% थे, अब वो 8 to 12% की रेंज में रहने चाहिए। और चांदी में किस तरह की सेल्स बनता हुआ आप देख रहे हैं? आपको लगता है वहां पर भी थोड़ा सा पिकअप है? देखिए, चांदी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो गोल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज रहते हैं। और जितनी हम गोल्ड के ऊपर हम जितना प्राइजेस के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, चांदी में उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो चांदी के प्राइसेस बढ़े हैं उसके कारण गिफ्टिंग सिल्वर जो है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए सामने आई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी है कि जो प्राइजेस के रिटर्न आए हैं उसके कारण अट्रैक्शन भी है जो सिल्वर की तरफ पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि चांदी की सेल्स भी जो है, अगर हम ईयर टू ईयर देखेंगे तो हो सकता है जरूर हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे। बट अगर हम ये देखते हैं कि रिटर्न के बाद एक कितनी चांदी की सेल होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से हम एक सेटिस्फैक्टरी रेंज में रहेंगे। ऑल राइट।
दीपक सोनी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो एक सेंस बनाने के लिए। यहाँ पर तो क्लियरली मेकिंग चार्जेस यहाँ पर कम आए हैं। अक्षय तृतीया यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर समय रह सकता है खरीदने के लिए, क्योंकि लोग जाकर खरीदते ही हैं। लेकिन किस तरह के जिस तरह से इकोनॉमिक सिनेरियो है फिलहाल, जिस तरह से लॉसेज यहाँ पर इक्विटीज में हुए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब ऑफकोर्स देखना होगा अगले हफ्ते में। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम एक्सपेक्टेशन यही है कि हम मांग बेहतर देखेंगे।